अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरी आप बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको उनका लिंक नज़र आ जाए। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन जो है वो शेयर करने लगी थी कि आज के दिन मैंने क्या किया था। आज जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैंने कहा आज क्या पकाऊं, तो फिर हमारा दिल कर रहा था, काफ़ी पिछला पूरा एक हफ़्ता हो गया है कि मैं एक हफ़्ते से ये हम लोग गोश्त वगैरह खा रहे थे, तो हमने कहा आज चलो सब्ज़ी बनाते हैं। तो फिर हमने कहा कि आज करेले और उसके साथ फिर गोश्त यानी कि कीमा बनाते हैं। और कीमा का तो मैंने थोड़ा सा ही बीच में डाला था, और करेले जो हैं वो मैंने सबसे पहले ये टोटल तकरीबन 3 करेले हैं और इनको मैंने छोटा छोटा किया था, काटा था और इनको हल्का सा नमक लगा के मैंने रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसको लाइट गोल्डन फ्राई किया और उसके बाद एकदम मैंने कहा चलो आज जो है ना प्याज भी मैं लाइट फ्राई करके डालती हूँ, करेले में ही हल्का हल्का फ्राई करूँगी। इसके साथ पहले करेले फ्राई हो गए थे और दूसरी तरफ ये मैंने कीमे का मसाला रखा हुआ था। सारी चीज़ें डालकर आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस डालें और मैंने 4 टमाटर इसमें डाले थे और 3 प्याज डाले थे, क्योंकि करेले में आपको पता है टमाटर और प्याज जो हैं वो ज़्यादा डलते हैं, स्पेशली टमाटर ज़्यादा डलते हैं। और अब जो है मैं ये लहसुन को थोड़ा थोड़ा पीस रही हूँ क्योंकि ये सारे गल गया था। और इसको अच्छी तरह भूनने के बाद जब इसमें से तेल निकल आएगा तो इसमें मैं सारे अपने करेले जो मैंने फ्राई किए थे, प्याज और करेले, वो इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी। और उसके बाद 5 मिनट्स के लिए मैं और भूनूँगी और फिर हल्की आंच में 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी। इस तरह मेरे बहुत मज़े के जो करेले थे वो रेडी हो गए थे। और ये जो ऊपर से मैंने प्याज भी फ्राई किया था करेले के साथ, इसका भी बहुत मज़े का और ज़बरदस्त टेस्ट था। और आपको यूनिक सी चीज़ खाएं तो आपको खाने में भी दिल करता है। तो मैंने इसमें इस दफ़ा तेल जो था वो हांडी में कम डाला था, क्योंकि आपको पता है तेल ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो मैंने तेल कम डाला था। और ये मेरे जो करेले हैं ये फुल रेडी हो गए हैं और बहुत मज़ेदार थे। सारे स्पाइसेस जो थे वो बहुत अच्छे, सारे इक्वल डले थे। और ये मैं डिश आउट कर रही हूँ और ये जिस डोंगे में मैं डाल रही हूँ, इस डोंगे के साथ भी मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता है। ये जो है ये डोंगा ये मेरी अम्मी की शादी का है और इसलिए इस डोंगे से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तकरीबन ये 50 साल पुराना डोंगा है, ये भी ट्रेडिशनली आप कह दें। और फिर शाम को हम थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ था, बाहर गए थे, तो देखें ये पौधों को पानी डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये लोग पानी पौधों को जो है वो पानी दे रहे थे। ये मैं स्कीम 3 चकलाला स्कीम 3 और ये जो है ये अंबार चौक है, यहाँ से हम जो है ना सदर जा रहे थे क्योंकि मेरे मोबाइल का जो चार्जर था वो ख़राब हो गया था। तो फिर हमने कहा कि मैंने चार्जर लेना है, चार्जर के साथ की जो होती है केबल वो टूट गई थी। फिर हमने कहा देखते हैं, मैं और मेरी बेटी गए थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों को साथ साथ मोबाइल मार्केट सदर जो है उसकी मोबाइल मार्केट आपको दिखाती हूँ। ये सबसे बड़ी मार्केट है सदर की, रावलपिंडी की। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग चीज़ें जो हैं वो मोबाइल की ले रहे थे, परचेज़ कर रहे थे मोबाइल। और मैं जो था वो ओरिजिनल मोबाइल के चक्कर में आई थी। मैंने कहा मुझे ओरिजिनल मोबाइल चाहिए आईफोन का। तो फिर उन्होंने दिखाया और कहा ये अडोप्टर जो ओरिजिनल है और ये जो केबल है ये चाइना की है, ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन आप जब भी बाज़ार में जाएंगी तो आपको ऐसी ही केबल आपको एज़ आ ओरिजिनल के तौर पे देंगे। तो फिर जो है हम लोगों ने ये केबल ले ली और साथ ही फिर मैंने अपनी बेटी को कहा आओ चलते हैं ज्वेलरी की शॉप पे चलते हैं, आपके पापा जो हैं वो वेट कर रही हैं। तो चलो हमें थोड़ा सा मौका मिल गया था, साथ ही ज्वेलरी की शॉप थी। और काफ़ी अरसे से क्योंकि हम लोग नहीं आए थे 3-4 महीने से, जब से लॉकडाउन था, तो हमने कहा चलो आज कोई नई चीज़ देखते हैं। फिर हम लोग देख रहे थे मतलब सब चीज़ें आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, अच्छी ज्वेलरी लग रही थी, बहुत प्यारी ज्वेलरी थी।
क्योंकि मैं तो कम ज्वेलरी पहन सकती हूँ, गले में तो बिल्कुल नहीं पहन सकती, कानों में पहन लेती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सेट थे। ये सारे सेट जो हैं तकरीबन 350 रुपये के हैं पाकिस्तान के। इनके ऊपर प्राइसेस भी लगी हुई थी और कुछ बच्चों की भी चीज़ें थी। आजकल आपको पता है लड़कियों को मोबाइल कवर और उनके साथ जो इमेजेस वाली काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। और ये इयर रिंग्स भी थे और कुछ कड़े भी थे। इनमें से मुझे पसंद आया था ये वाला, ये पेनीज़ वाला कड़ा मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने देख के छोड़ दिया था। और ये छोटे छोटे बैग और इमेजेस वाले और साथ की चेन्स वगैरह भी थी, अच्छी थी। तो ये सब इनकी 300 प्राइस है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब चमकीला सा। और उसके बाद ये इयर रिंग्स हैं, टॉप्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे थे। 2-4 चीज़ें मैंने कहा चलो जल्दबाजी में नहीं लेती, फिर किसी दिन आके आराम से तसल्ली से ले जाऊंगी। तो ये जो टॉप्स हैं ये तकरीबन 450 रुपये के हैं पाकिस्तान के 450 रुपीज़ के हैं। और ये बड़ी बड़ी बालियाँ। और मेरी बेटी देख रही थी, इसकी फ्रेंड की बर्थडे थी, कह रही थी मम्मा मैं छोटा सा कोई गिफ्ट जो है यहाँ से चॉइस कर लेती हूँ। और फिर मैंने कहा साथ चलो मैं भी ज्वेलरी की वीडियो बना लेती हूँ और अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ कि पाकिस्तान में कैसी ज्वेलरी मिलती है। बाहर के जो मेरी बहनें हैं वो देख लें कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी खूबसूरत दिलकश ज्वेलरी जो है वो आपको मिलती है। ये ब्राइडल सेट वगैरह हैं और इनकी मुख्तलिफ़ रेंजेस हैं, कोई 6000 के हैं, कोई 7000 के हैं। और ये जो छोटे छोटे सेट नज़र आ रहे हैं सामने डिस्प्ले में, ये तकरीबन 3000 के हैं। और ये जो है ये कारीगर बैठा हुआ था और ज्वेलरी को पेंट कर रहा था। आप जिस तरह का आप करवाना चाहती हैं वो भी कलर हो जाता है यहाँ पर ज्वेलरी में। तो ये पेंट कर रहा था और इसको मैं कह रही थी भाई आप मेरी बात सुने। वो कह रहा था अगर मैं बोलूँगा तो मेरा पेंट जो है वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो फिर ये अपनी जो है ये अपना काम इसने साथ साथ जारी रखा। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे ये ज्वेलरी जो है ये पेंट करते हैं। जिस कलर का आप रंग के कपड़े हों उसी रंग की आपकी ज्वेलरी जो है मैच हो सकती है। और ये टॉप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लॉन्ग इयरिंग्स पड़े हुए थे, सिल्वर गोल्डन। इनकी जो रेंज है वो 3000 रुपीज़ है। और ये साथ ही शॉप में, मैं सतरंगी की शॉप में आई थी, कपड़ों की दुकान में, क्योंकि यहाँ पे 50% जो था वो डिस्काउंट लगा हुआ था। आजकल काफ़ी ब्रांड्स पे 50% जो है वो सेल लगी हुई है, क्योंकि मौसम जो आपको पता है अगस्त में दोबारा सेलें स्टार्ट हो जाती हैं। और ये सारे जो सूट थे ये 2500 की रेंज में थे। और ये जो थे कुछ महंगे थे, कुछ न्यू कलेक्शन इनकी आई हुई थी, कुछ सेल में पड़े हुए थे। और मैंने तो कोई सूट नहीं लेना था। मेरी बेटी कह रही थी मामा कि मैंने एक शर्ट लेनी है, देखनी है। मैंने कहा चलें, वो ऊपर वाली दुकान में थी। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं साथ साथ प्राइजें भी दिखा देती हूँ। ये जो हैं ये सारे शर्ट पीसीस हैं और ये तकरीबन 900 के थे, कुछ 1000 की थी ये शर्ट्स वगैरह। और कुछ इन पे डिस्काउंट भी था, ऊपर 20% डिस्काउंट भी था। तो ये 900 की शर्ट्स जो थी वो पड़ रही थी, इनकी प्राइस जो थी। और फिर हम लोगों ने देखा, और क्योंकि रात का टाइम था, गर्मी नहीं थी, अच्छा था। और इनकी जो परफ्यूम की कलेक्शन थी वो भी बहुत बहुत मज़े की स्मेल थी। ये थोड़े से इनके जो है ना वो फैंसी में था, लक्सरी में था। ये जो 4-5 सूट हैं ये तकरीबन हैं 10,000 के ये सूट्स हैं। ये वाले जो हैं ये इनकी ईद कलेक्शन आई थी। रेंज जो थी ये, क्योंकि सतरंगी का अपना भी मेकअप है तो उस पर भी 20% डिस्काउंट था। ये सारा मेकअप लगा हुआ है सतरंगी का। और ये परफ्यूम की कलेक्शन थी, क्योंकि जब मैं शॉप में इंटर हुई तो बहुत ज़्यादा मज़े की ज़बरदस्त जो थी इनकी
स्मेल थी, क्योंकि हम लोग जब गाड़ी से जाने लगे थे तो मुझे आपको मैं बताऊं, मैं स्मेल की वजह से अंदर आई थी कि बहुत मज़े का परफ्यूम है। तो मैं जाके टेस्ट करती हूँ कि कौन से परफ्यूम की बहुत मज़े की स्मेल आ रही थी, फ्रेंकनेस। और ये कह रहे थे कि ये हमारा परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, और इसके साथ जो ये वाला परफ्यूम है, इसकी इतने मज़े की स्मेल थी कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ये बाय ज़रूर करूँगी, क्योंकि इसमें सीके का भी वो कह रहे थे कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिया है। और फिर हम ऊपर नेक्स्ट फ्लोर में आए जहाँ पे इनकी रेडीमेड कलेक्शन थी और अच्छी थी। मेरी बेटी ने एक कमीज़ लेनी थी। आपको पता है जल्दबाजी में कुछ चीज़ें अच्छी भी लग जाती हैं, आपको अच्छी भी मिल जाती हैं, और कुछ आप हमेशा फजूल सी चीज़ लेकर आ जाते हैं। ये मैं ट्राउज़र देख रही थी, मैंने कहा चले अपनी सिस्टर्स जो मेरी देखेंगी तो उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी इस ट्राउज़र के बारे में कि कैसे कैसे आप लोग स्टिच करवा सकते हैं, घर में बैठ के स्टिच कर सकते हैं। और सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ी सी टेक्निक करनी पड़ती है आपको। अगर आपके पास डिज़ाइन हो तो आप आसानी के साथ ट्राउज़र बना सकते हैं। आइडिया है ये छोटा सा, मेरी कोशिश थी आप लोगों के लिए। और ये छोटे से तकरीबन 4-5 साल के बच्चे की फ़्रॉक थी, तो मैंने कहा जो लेडीज़ जिनके बच्चियाँ हैं वो देख लें और ये छोटी सी बना लें अपनी बेटी के लिए। ये तकरीबन 3000 की थी। इसके नीचे पजामा भी था, छोटा सा दुपट्टा भी था। और फिर आगे हम लोग जा रहे थे, ये दुपट्टे थे सारे। ये ब्लैक वाला, ये पर्पल वाला दुपट्टा मुझे अच्छा लगा था, प्यारा था। और ये बाकी सारे मैचिंग दुपट्टा भी थे। और फिर ये आगे मैं कमीज़ें, सारी हर शॉप्स की एक ही जैसी कमीज़ें लग रही थी। और फिर यहाँ पे जो है मेरी बेटी कभी के, ये फ़्रॉक मुझे अच्छी लगी थी और ये तकरीबन 4000 की फ़्रॉक है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ कि आप लोग कैसे ये छोटी छोटी आप टसल्स लगा सकते हैं। सिंपल गोल गला और बाजुओं में छोटी सी लेस लगी हुई है। और ये भी एक कमीज़ थी, इसका भी डिज़ाइन था। मैंने कहा अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा आप मुझे शो करवाएं ताकि मेरी जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो आप लोग देख लें। ये गोटे का डिज़ाइन था, ये भी बहुत प्यारी फ़्रॉक थी मस्टर्ड कलर की। इसकी तकरीबन 8000 रुपीज़ जो थी इसकी प्राइस थी। आप इस तरह ख़ुद भी सिलवा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो परफ्यूम है ये आपको तकरीबन 20% डिस्काउंट पे पड़े हुए थे। ऊपर अलग इन्होंने किया 30% डिस्काउंट था इन पे। लेकिन मुझे वो वाला परफ्यूम बहुत अच्छा लगा था जो मैंने आपको पहले दिखाया था। फिर हमने यहाँ से लेकर हम लोग घर की तरफ वापस आ गए थे। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मोटिवेशन देते हैं। आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें कि आप किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, या आप लोगों के साथ मैं कैसी जो हैं वो शेयर करूं। और ये हम लोग वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे ओल्ड एयरपोर्ट रोड है, बेनज़ीर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट था, तो अब बिल्कुल वीरान हुआ है, ख़ामोशी हुई है यहाँ पर। और ये हमारी मेन एयरपोर्ट लिंक रोड है। देखिए मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं आपको सैर करवाती हूँ। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ शामिल रहे। और ये मेरी बेटी ने छोटा सा लिया था अपने मोबाइल के साथ मैचिंग, जिसमें वो अपने हेडफोन रख सकेगी। और दिखा रही थी कि मम्मा ये मैंने हेडफोन के लिए देखें आप, ये इसने ECS से लिया था। वो ECS की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह शूज़ की इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये छोटा सा था, इसको पसंद आ गया तो फिर इसने ले लिया अपने मोबाइल के साथ मैचिंग, ताकि मम्मा मैं जो है ना ये हेडफोन रखूँगी। थैंक यू सो